प्रश्न है बच्चों, मृदा संरक्षण को परिभाषित कीजिए। जलीय क्षरण के परिक्षेप में शस्य संबंधी विधियों का विवेचना कीजिए। अब देखो बच्चों, पहले हम समझेंगे मृदा संरक्षण। संरक्षण यानी होता है बच्चों एक तरह से बचाव, ठीक है। बचाव यानी मिट्टी को हमें बचाना है, मिट्टी की जो उर्वर शक्ति है उसको हमें बचाना है, उर्वरता शक्ति है, ठीक है। तो मृदा संरक्षण किसे कहेंगे, इसकी हम किस तरह से परिभाषा लिखें। मृदा अपरदन या क्षय को रोकना, ठीक है, यानी मिट्टी की जो उपजाऊ परत है उसको नष्ट होने से रोकना, ठीक है। मृदा अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। ये संरक्षण है बच्चों, ठीक है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों के बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। तो जनसंख्या बढ़ गई है, जिससे प्राकृतिक संसाधन है कि आप तरफ से बोल सकते हो पेड़ पौधे हैं, है ना, जल है, ये सभी जो चीज़ें हमें प्रकृति ने दी हैं वह सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। जनसंख्या बढ़ रही है तो आप लोग देख सकते हो कि जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो मकान के लिए ज़मीन चाहिए, और ज़मीन के जहाँ पे पेड़ पौधे उगे हुए हैं, जहाँ जंगल है, वहाँ की ज़मीनें, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो काटे जा रहे हैं। तो जिससे क्या हो रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं तो प्राकृतिक संसाधन का विनाश ही हुआ है ना। अब जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ेगी तो मकान भी चाहिए सबको रहने के लिए, है ना। इसलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश रोकना आवश्यक है। इसलिए अगर हम मिट्टी का संरक्षण करेंगे, मिट्टी को बचाएंगे, मतलब मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको बचाएंगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, मृदा संरक्षण कहलाएगा। अब इसमें बच्चों आगे ही एक प्रश्न दिया गया है, जलीय क्षरण के परिक्षेप में शस्य संबंधी विधियों का विवेचना कीजिए। यानी कि जलीय क्षरण यानी कि मृदा के जल द्वारा क्षरण, ठीक है, मृदा का जल द्वारा क्षरण। क्षरण किसे कहते हैं बच्चों, हमने पहले पढ़ा था। क्षरण हम कहते हैं मृदा की जो ऊपरी परत रहती है, जो मृदा की उपजाऊ ऊपरी परत रहती है, वह कहीं बहकर उड़कर दूसरे स्थानों पर चली जाती है, तो उसको हम मृदा क्षरण बोलते हैं या सॉइल इरोजन बोलते हैं। देखो अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है मृदा क्षरण, तो मैं आपको इसमें समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे इसमें दिया गया है बुक में, मृदा क्षरण प्रति वर्ष कुछ प्राकृतिक शक्तियों अब ये जो है जल है, हवा है, ये प्राकृतिक शक्तियाँ ही हैं ना। आप चाहे तो इसे यहाँ से बोल सकते हो जल एवं वायु द्वारा, यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हो सॉइल इरोजन यानी मृदा क्षरण। जल एवं वायु द्वारा मृदा की ऊपरी परत बहकर उड़कर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है। इससे क्या होता है, इससे जो है मृदा की, जैसे कि ऊपरी परत में ही पोषण तत्व रहते हैं और वो बहकर चले जाएंगे तो उसकी उर्वरता शक्ति कम हो जाएगी ना बच्चों, है ना। तो बस यही आप समझ लीजिए। तो अब अगला क्वेश्चन है इसमें, जल द्वारा यानी कि जल के द्वारा कैसे मृदा का जो है वो क्षरण हो रहा है, ये हमें इसमें बताना है, ठीक है। तो चलिए जल द्वारा मृदा का क्षरण हम पढ़ेंगे। जल द्वारा मृदा क्षरण या जल द्वारा क्षरण, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हो आप। भूमि पर जब वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो उनकी चोट से मृदा कण तितर बितर होकर बिखर जाते हैं, ठीक है, और गंदले पानी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। बहकर पानी के साथ में मिलकर फिर ये मृदा के कण चले जाते हैं दूसरी जगह। जल द्वारा मृदा के कटने बहने की क्रिया को जलीय क्षरण कहते हैं, ठीक। जल क्षरण निम्न प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, एक होता है बौछार क्षरण, एक होता है परत क्षरण और एक होता है रील क्षरण। अब आते हैं बौछार क्षरण। बौछार क्षरण में क्या होता है बच्चों, यह मृदा क्षरण की प्रारंभिक अवस्था है। जब वर्षा की बूंदें जमीन पर गिरती हैं तो ये मृदा के कणों को मूल स्थान से छिन्न भिन्न कर देती है, मतलब जहाँ पे वो हैं वहाँ से उनको हटा देती है एक तरह से। इससे भूमि की जल में प्रवेश क्षमता भी कम हो जाती है। अब आता है परत क्षरण। वर्षा का जल पूर्ण सतह पर मिट्टी की पतली तह को अपने साथ बहा ले जाता है, मतलब वर्षा का जो जल है वह जो मिट्टी की जो परत है उसको बहा कर ले जाता है। इस प्रकार खेत की उपजाऊ मृदा वर्षा जल के कारण खेत से बह जाती है। इसको परत क्षरण कहते हैं, मतलब जो उसकी ऊपरी परत बह जाती है उसको हम क्या कहेंगे, परत क्षरण कहते हैं।
यह क्षरण आंखों से तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन होता बहुत ही हानिकारक है। नेक्स्ट है बच्चों रील क्षरण। रील क्षरण किसे कहेंगे? इस प्रकार का क्षरण ढलन, ये यहाँ से हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार का क्षरण ढलान, ढलन नहीं है ढलान है। ढलान आप जानते हो ना बच्चों, जो पानी बह जाता है ऊपर से नीचे की, उसको हम ढलान बोलते हैं। ढलान वाले क्षेत्रों में की मृदा में दिखाई देता है। इस प्रकार के चरण में खेत में छोटी छोटी नलियां बन जाती है। इससे क्या होगा? खेतों में नालियां सी बन जाती है, उसमें से मृदा बह जाती है। नेक्स्ट है अवनालिका। यह रील क्षरण की बढ़ती अवस्था है। ये जो रील क्षरण है उससे बढ़ती हुई अवस्था है। रील क्षरण द्वारा बनाई गई नालियां इतनी चौड़ी और गहरी हो जाती हैं, ये नालियां साधारण जुताई आदि के द्वारा भी समाप्त नहीं हो पाती। मतलब जो नालियां गहरी हो जाती हैं वो जुताई से भी ठीक नहीं हो पाती हैं, ये अवनालिका क्षरण कहलाता है। ठीक है, इन मृदाओं में कृषि कार्य करना बहुत कठिन हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों ये प्रश्न यही होता है समाप्त। उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आगे आपको कृषि विज्ञान से संबंधित और प्रश्न चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।